दुआओं पे बना हुआ, नाचना नहीं, ढोल बजाना नहीं, आतिशबाजी नहीं करना, दुआ करना। मैं शेख रशीद को भी पैगाम भेजता हूँ कि भाई आप भी ना आतिशबाजी ना करें, आतिशबाजी ना करें, दुआ करें, दुआ। वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खान साहब है। खान साहब, हम हमसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे 14 अगस्त के हवाले से। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि 14 अगस्त हमारे ममालिक में कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, और ये जो मनाते हैं लोग, तो ये आया ये तरीका ठीक है या गलत? ये जो हमारे मुल्क के अवाम जो तरीका कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब अगर हम और हिस्ट्री में चले जाएं और देखें कि हमारे वहाँ अवाम 14 अगस्त या अपनी मुल्क की आज़ादी किस तरह मनाए जाते हैं, हमारे क्या है इधर, क्या है इधर तो मोटरसाइकिल हैं, ठूं सारे लोगों को तकलीफ, या ये चीज़ इस पे पैसे खर्च करके, हाँ, ठूं सारे लोगों की कानों को बंझें, वो लोगों को हराम नहीं देते। और दूसरी बात है ना कि इधर हमारे लोग झंडे लेते हैं, झंडे देखे ना, झंडे, वो झंडे पे क्या करने, झंडे एक दिन इस्तेमाल करके दूसरे दिन नाले में पड़ा होगा। ये हमारे मुल्क की झंडे के एहतराम है, ये हमारे झंडे के एहतराम कर रहे हैं। आप खुद बताएं कि ये झंडे के एहतराम है, ये हमारे मुल्क की बेहुरमती है। हालांकि 14 अगस्त इस तरह नहीं मनाए जाते हैं। 14 अगस्त मनाना चाहते हैं कि हम इस दिन में दुआएं करें, मस्जिद में जाएं और बैठें और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिए, और हम अपने मौलवियों से पूछे कि हम क्या करना है इसके साथ। ये नहीं करना है कि मोटरसाइकिलों को भगाओ या झंडे उठाओ या पूं कर लो, इस पे पैसे खर्च करने की बजाय किसी गरीब को दे दें, किसी गरीब हो जाए। और अच्छा खान साहब, ये बताएं, ये जो बच्चों के कपड़े बनाए हुए हैं जिस पे झंडे लगाए हुए हैं, ये अगर बच्चे उसमें पेशाब कर, ये हमारे मुल्क की बेहुरमती नहीं? झंडे की बड़े छोटे नहीं, अगर बड़े भी पहन ले तो ये बेहुरमती है झंडे की। पहले तो हमें चाहिए कि अपने उस्ताद से पूछे, अपने टीचर से पूछे कि झंडे के क्या करने चाहिए, झंडा किसको कहते हैं, झंडा किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे आज़ादी की निशान है, ये हमारी जिहाद की निशान है, ये हमारी ज़मीनों पर बिछाने की निशान नहीं है। हम इसमें बहुत अफसोस कर रहे हैं। अपने अवामों को खसूसी स्पेशल पैगाम भेजते हैं कि 14 अगस्त में कोई झंडा अगर उठाएं तो इसको ऐसे एहतराम करें जितना अपने कौम के, अपने मुल्क की इज्जत कर रहे हो, जितने एक दीनी किताब की इज्जत कर रहे हो, इतना इसके एहतराम करके फिर इस्तेमाल कर लो। अगर इतना नहीं कर सकते तो कोई झंडा ना खरीदें। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। खान साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि आप 14 अगस्त मनाएंगे? हाँ, मैं 14 अगस्त मनाऊंगा। मैं 14 अगस्त इस तरह मनाऊंगा कि मैं अपने घर में, अवामों की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद जा करके। अच्छा, किस तरह मनाएंगे आप? मैं मस्जिद में जा करके नवाफिल करूंगा, नवाफिल पढ़ूंगा, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह शुक्र है कि आपने मुझे आज़ाद मुल्क दिए, और कोशिश करेंगे कि इस दिन में रोज़ा रखें। और अवामों को भी ये पैगाम भेजता हूँ कि आप इस तरह करें, और इस तरह नहीं करने। हमारा मुल्क नाचने पर नहीं बना हुआ, दुआओं पे बना हुआ, नाचना नहीं, ढोल बजाना नहीं, आतिशबाजी नहीं करना, दुआ करना। मैं शेख रशीद को भी पैगाम भेजता हूँ कि भाई आप भी ना आतिशबाजी ना करें, दुआ करें, दुआ मांगो। ये आतिशबाजी में पैसे खर्च करें, किसी गरीब को दे दे, किसी की पेट में चले जाए। अच्छा खान साहब, ये जो 14 अगस्त पे मिली नगमे गाए जाते हैं, लोग जगह जगह पे मिली नगमे बजाते हैं, ये सारे जो होते हैं, ये क्या ये तरीका ठीक है हमारा? हाँ, ये जज्बा बना थे, नमी नगमा जो है वो ठीक हैं, क्योंकि इसमें हमारे जिहाद में भी नगमे बनाते हैं, वो भी सुनाते, इसमें जवानों के जज्बा जाते, वो मस्जिद में नाते सुनाएं या नगमा कर ले, वो खैर है। कोई स्टेट पे कोई प्रोग्राम कर ले आज़ादी के लिए, और लोगों को जमा कर ले, एक जेती कर ले, वो ठीक है। ये नहीं है कि आप ढोल बजाना, सुरना करना, रास्तों में लोगों को तकलीफ देना, रास्ते बंद करना, गाड़ियों को भगाना, ये तरीके गलत है। अच्छा, ये बताएं, ये जो लोग जाते हैं रोडों पे, वन व्हीलिंग करते हैं, और माँ बाप के छोटे यानी जवान बच्चे या उनके ज़िंदगी से यानी कि अपनी ज़िंदगी से खेलते हैं, तो क्या उनके ये तरीके भी? आपने खुद देखे कि इसमें कितने प्यारे प्यारे जान चले गए हैं। हर 14 अगस्त में कितने बंदों की जान चले जाते हैं। ये मैं अपने सिक्योरिटी पुलिस को पैगाम भेजता हूँ कि इस पर सख्त पाबंदी रखें। कोई बच्चा कोई इस तरह व्हीलिंग करे या मोटरसाइकिल निकाले तो इस पर सख्त पाबंदी रखे। ये मेरे पैगाम है कांस्टेबल को। खान साहब, ये बताएं मुझे, ये लोग जो रोडों पे चले जाते हैं, पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इस दौरान किसी के बीमार बंदा हो या कोई पेशेंट हो, अस्पताल उसको इमरजेंसी में जाना पड़े, रोड ब्लॉक है, तो ये क्या, ये तरीका इनका क्या? तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ना मोटरसाइकिल को भगाना, मोटरसाइकिलों को चलाना, या जो है रोडों को ब्लॉक करना, या बच्चों की व्हीलिंग करना, या झंडों पे पैसे खर्च करना, या इसकी यूनिफॉर्म बनाना, ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि ये सरासरी इस्लाम की भी खिलाफ, पाकिस्तान की भी खिलाफ, और हमारे मजहब की भी खिलाफ। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू।
14 अगस्त आ रहे हैं अभी और खूब इंजॉय करेंगे लोग. आप लोगों को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मेरी तो देखें, मेरी तैयारियां 1000 रुपये में कंप्लीट हो जाती हैं. मेरी तैयारियां अभी मैं इसके लिए आया था, जिसने जॉगर लिए हैं नए वाइट कलर के, इसके ऊपर मैं ग्रीन झंडा वगैरह बनवा दूंगा पूरे. बाकी बाजे वगैरह ठीक है, बाजे हो गए, आतिशबाजी हो गई, शर्टों पे यहाँ पे लिखवाऊंगा आई लव पाकिस्तान. ठीक है, सारा निज़ाम ओके कर लेना, सिलेंसर उतरवा देना बाइक का. अच्छा जी, आपने अभी कहा कि मैं जूतों पे झंडे बनाऊंगा, तो क्या ये बेहुरमती नहीं है हमारे झंडे की? जूतों पे नहीं, मतलब वाइट शूज़ होंगे, ग्रीन पैंट और वाइट शर्ट, समझे आप? ओके. अच्छा ये बताएं, आप लोग कह रहे हैं कि मैं बाजे बजाऊंगा, और तो ये क्या लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचेगी इससे? नहीं, जब वो सो जाएंगे मैं तब बजाऊंगा. अच्छा, जब आप बजाएंगे तो वो सो जाएंगे, उसके बाद आप बजाएंगे तो मैं लोगों के आपको- तो आप चीखें उखाड़ लेंगे. जब वो सो जाएंगे तो मैं बाजा बजाऊंगा, कोई देखेगा नहीं. नहीं, ये तो गलत बात है, लोग सो जाए. अच्छा, इसमें बीमार लोग भी होते हैं जो घरों में मौजूद होते हैं, बीमार होते हैं, कोई हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ पे ये शोर शराबा वन व्हीलिंग वगैरह लोग करते हैं, तो आप वन व्हीलिंग करेंगे? वन व्हीलिंग मैं अब अबू देख लेंगे. वजन मेरा थोड़ा बढ़ गया, मैं पहले करता था, एक टाइम तक मैं व्हीलिंग करता था. मैं मरी रोड पे फुल छपरी स्टाइल में शपाटर कराची के लोंडों की तरह बाइक उठा के जाता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है ये काम. ठीक है, नहीं, ये तो वन व्हीलिंग करना ये तो सही काम नहीं, क्योंकि ये तो इंसान के अपनी जान को भी ख़तरा होता है. और आप अगर बैकअप में देखें ना, तो आपकी फैमिली है, आपके अब्बू है, आपकी अम्मी है. वही कह रहा हूँ, अगर मैंने बहन, आपको भाई. बता दिया ना तो मुझे मेरी बैक फैमिली रहनी नहीं है. मैं घर से, मुझे ऐसे भाई सो रहे हैं, मुझे भी निकाल दिया जाएगा. अच्छा ये बताएं, ये जो लड़के कर रहे हैं, जो शोर शराबा कर रहे हैं, सिलेंसर निकालेंगे, हम भी और ये- लड़के ही हैं. हाँ, नहीं, और आपके दोस्त होंगे, क्या आप उनको भी यही राय देंगे कि आप जाएं जी सिलेंसर निकालें, आप वो शोर शराबा कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, बाजे बजाएं, झंडियाँ जो भी? नहीं, देखें, तहजीब के दायरे में रह के जो काम किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है. मजाक की हद तक बात ठीक है कि सिलेंसर निकालना, बाजे बजाना, कई लोगों को तकलीफ़ होती है. अक्सर व बेशर हम शोर से तंग होते हैं जब हमारा मूड नहीं होता, साफ जो बात है. आप तहजीब के दायरे में रह के घरों में खुशियाँ मनाएं, बाहर अपने दोस्तों में मिलें 14 अगस्त के हवाले से, ठीक है, तो वो एक अलहदा बात है. लेकिन अगर आप इस तरह ये कराची वाला सिस्टम हो जाए कि सिलेंसर निकाल के शपाटर सिस्टम, इधर तो पुलिस इनको हिम्मत ही नहीं देने देती इतनी कि आप, पहले तो वो एक हाथ में सदर बैंक रोड वगैरह पे ड्रिफ्टिंग वगैरह होती थी, तो वो लड़के होते थे कि कुछ, अभी भी लड़के हैं गाड़ियाँ वगैरह निकालते हैं. अच्छा, आप कह रहे थे कि मैं शर्ट बनाऊंगा या पैंट वगैरह, 14 अगस्त के बाद फिर आप पहनेंगे कि नहीं, गिरा देंगे? नहीं, मैं क्यों फेंकूंगा, मैं तो अगले साल, अगर मेरा कद उतना ही रहा और अगर वजन भी मेरा उतना ही रहा तो मैं ज़रूर पहनूंगा. ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सवाल? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये वन व्हीलिंग वगैरह से परहेज़ करें, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में फैमिली भी होती है. आप इधर के घर से, जैसे आधी रात को ये बच्चा अभी घर बता के आया कि मेरा दोस्त बीमार है, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उधर जा रहा हूँ, और अभी ये कभी गलियों में इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है. अच्छा, आपसे एक दूसरा सवाल मैंने पूछना था. ये बच्चे, ये बड़े जो हैं झंडे लगाते हैं घरों पे, ठीक है, और 14 अगस्त जो ही गुजर जाते हैं, 15 अगस्त को सुबह आप आएंगे, रोडों पे झंडे पड़े होते हैं, लोग उसके ऊपर पाँव रखते हैं. क्या ये हमारे शान के ख़िलाफ़ है, या हमारे ये झंडे की बेहुरमती नहीं है, चांद सितारे की बेहुरमती नहीं है? सही बात है कि बंदा फ्लैग यूज़ करता है, झंडियाँ वगैरह ना यूज़ करें. झंडियाँ वगैरह, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा वो खुली झंडियाँ मिलती हैं, नीचे भी फेंक देते हैं, आगे पीछे रोड पे रुल रही होती हैं ज़्यादातर. तो झंडे वगैरह रखें, ऐसे रखें, एक आधा रख लें, जो संभाल के रखें, अगले साल यूज़ कर लें. यहाँ तो रोज़ ही अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, लगा रहे उसको संभाल के. ये बताएं मुझे कि 14 अगस्त के दिन लोग केक काटते हैं, इस हवाले से केक तो हर बंदा अपने हिसाब के साथ खुशी मनाता है ना. अब कुछ शपटर होते हैं जी, वो सिलेंसर उतारते हैं, कुछ होते हैं झंडियाँ लगाते हैं, झंडियाँ तो देखें अब गलत काम है. अब कुछ होते हैं कि केक वगैरह काटते हैं, ठीक है. उधर से जी, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम सर. जी भाई. सर मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ठीक है, जिनके हम उम्मती हैं, जिस पे हमारा ईमान है, जो हमारे आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम की गुस्ताही जगह जगह पे अखबार फेंके जा रहे हैं. तंदूर वाले ज़्यादातर ये काम करते हैं, तंदूर वाले अखबार यूज़ करते हैं. तो हम खाना खाने गए थे, तो रोटियां लेके कमरे में गए, वहाँ हमने ये नाम देखा. वापस आके तंदूर वालों को रहनुमाई के लिए हमने कहा कि यार आप इस तरह ना करें, यह भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, हम उनके उम्मती हैं, ये कदमों में जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है. ठीक है,
تو آگے سے انہوں نے ہمارے ساتھ اس حوالے سے بحث بھی کیا کہ جی ہم کیا کریں، ہماری مجبوریاں، ہم اخبار نہیں لے مہنگے وہ پیپر نہیں لے سکتے. ہمیں انہوں نے کہا یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مہنگی چیز نہیں لے سکتے یا سستی نہیں لے سکتے، لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے اور ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. ان کے نام کی بے حرمتی کبھی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو انہی کے تندور کے آگے 2-3 جگہ پہ ہمیں پھر اخبار ملا. یہ 3-4 پیپر میرے پاس ہیں، یہ شاپر میں ہے جو ہم روم میں لے کے گئے تھے، یہ انہی کے تندور کے سامنے سے ملا ہے. تو ہم نے ان کو کہا ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو بات ہم نے کی ہے اس کو آگے لوگوں کے جو پاس پہنچائیں، تاکہ یہ جو بے ادبی ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا وہ بے حرمتی ہو رہی ہے. ہم ان چیزوں کو روکیں کیونکہ ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس چیز پہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. جب ان کا نام ہمارے قدموں کے نعوذ باللہ ان کا نام ہمارے قدموں کے نیچے آئے گا تو پھر ہمارا ایمان کس چیز پہ ہے؟ یہی بات ہے کہ نہیں؟ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میری بات لوگوں تک پہنچائیں یا جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس بارے میں ہم سب بھائیوں کی رہنمائی کریں. جی بھائی، جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا اس بھائی نے جو بات کی ہے بڑی دکھ کی بات ہے. اور یہاں تو آئے تھے کسی اور کے 14 اگست کے حوالے سے انٹرویو لینے، لیکن بیچ میں جو انہوں نے جو بات کی اور یہ بات جو سامنے آئی ہے نا، یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اور میں عوام سے، سارے ملک کے پاکستانی جتنے بھی ہیں، چاہے اپنے ملک میں دوسرے ملک میں ہیں، خدا کے واسطہ کریں، خدا کا خوف کریں. یہ اخبار کبھی بھی آپ تندور والے کو نہ دیں. اور تندور والوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، جب آپ لوگ روٹیاں شاپر میں دیتے ہیں تو پھر اخبار میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی جو ہم کسی لمحے میں بھی برداشت نہیں کر سکتے. کسی بھی ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف کوئی گستاخی ہو جائے تو پوری دنیا میں لوگ ان کے خلاف اٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے بھائی نے بھی دکھایا ہمیں تو دکھ ہوا ہے، ہمیں بھی امید ہے آپ سب کو بھی دکھ ہوگا اس بات پہ. پورے پاکستان کے عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیں تندور والوں کے پاس، جن کے پاس اخبار موجود ہیں ان سے اخبار چھین لیں اور ایک مقدس جگہ پہ رکھ لیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہے. بہت شکریہ.